तो नमस्कार सभी को। आज की इस पाठशाला में आपका स्वागत है और विषय प्राकृतिक खेती का है। किसान भाइयों, इस संसार में, इस देश में प्राकृतिक खेती के लेकर के जितने मुंह उतनी बातें। तो आज मैं आपको प्राकृतिक खेती का सत्य बताने जा रहा हूँ। प्राकृतिक खेती का सत्य क्या है, जीवन का सत्य क्या है, मनुष्य होने का धर्म क्या है। मनुष्य को अगर अपने कर्तव्य पता चल जाए तो फिर हमें किसी शब्दों के जाल में फंसने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मुझे अपने मनुष्य होने का सत्य पता नहीं है, प्रकृति को मैं नहीं जानता और कहता हूँ प्राकृतिक खेती करनी है। प्रकृति को जाने बिना प्राकृतिक खेती कैसे? तो एक शब्द मैंने लिखा है, सत्य, सनातन, धर्म। ये तीन शब्द हैं, सत्य, सनातन, धर्म। और कई बार आप व्यास गद्दी में, बड़े बड़े कार्यक्रमों में, जहाँ बहुत बड़े बड़े प्रवचन होते हैं, वहाँ अधिकांश आप प्रवचन सुनने गए होंगे तो एक जैसे ही कथावाचक या व्यास गद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति कथा शुरू करता है तो एक चीज कहता है, नारा लगवा देता है सबसे, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। लेकिन इस संसार में सत्य क्या है, सनातन क्या है, धर्म क्या है, ये कोई किसी को बताता नहीं है। चलिए, इसी प्रकार एक नारा है, बोलो धरती माता की जय। धरती माता की जय कैसे होगी? मैं अपने देश में देख रहा हूं, हमारे देश की जो जमीन है 32-33 करोड़ हेक्टेयर, जिसमें 14.5 करोड़ हेक्टेयर में किसान भाई अपनी खेती करते हैं। उस धरती माता की जय कब होगी? जब वो स्वस्थ होगी, सुंदर होगी, मुस्कुराएगी, वृक्षों से वृक्ष रूपी वस्त्र को धारण करेगी, उसके नीचे पानी होगा, उसके ऊपर नाना प्रकार की बायोडाइवर्सिटी होगी। तो आप धरती माँ की जय बोलना या ना बोलना, धरती माता की जय है। और अगर जाने अनजाने उसके नीचे का पानी निकाल लिया है, वाटर लेवल पहुंच गया 250 फुट, उसके खेत के पेड़ काट लिए, वो हो गई नंगी, उसमें नाना प्रकार के केमिकल डाल करके उसको जो है ना, उसको जहरीला बना दिया, मतलब उसकी उर्वरा शक्ति को छीन लिया, उसको रुला दिया। उसके बाद मैं बोलूँगा बोलो धरती माता की जय, तो फिर मैं कहूँगा आप पागल हो गए हैं क्या? आपकी समझ इतनी कमजोर हो गई है? जय का मतलब है कि उसकी जय जयकार हो, और उसकी जय का मतलब ये तुम्हारी जय हो। उसकी जय हो या ना हो, अगर वो ठीक है तो तुम्हारी जय, और नहीं तो बोलते रहो धरती माता की जय, आपकी पराजय। ठीक? तो विषय प्राकृतिक खेती का है, तो मुझे प्रकृति को समझना है, प्रकृति है क्या। तो देखिए, इधर मैंने लिखा है प्रकृति की व्यवस्था। प्रकृति में क्या दिखता है हमको? अपनी आंखें भगवान ने दी हैं, अपनी आंखें खोलिए और देखिए जरा आपको क्या दिखता है। किसी भी ग्रंथ में, किसी पाठ पुस्तक में नहीं देखना। आपको परमात्मा ने जितनी भी परमात्मा की व्यवस्था है ना, सब आपकी आंखों के सामने बिखरी पड़ी, आपको खुल्लम खुल्ला दिख रही है। उसने किसी भी तत्व को छुपाया नहीं है। अगर मैं ढंग से देखना चाहूँ तो हमको सब कुछ दिखाई दे रहा है। क्या धरती नहीं दिखती, सूरज नहीं दिखता, आकाश नहीं दिखता, ग्लेशियर नहीं दिखता, समुद्र नहीं दिखता, बादल नहीं दिखते, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जलचर, थलचर, नभचर नहीं दिखते? नहीं दिखते कि दिखते? तो जो चीज दिखती है उसको मन की आंखों से देख लेने का नाम है दर्शन। इस यूनिवर्स में, इस भूमंडल में आपको जो कुछ भी दिखता है तो क्या दिखता है? ये पंच महाभूत दिखते हैं, ये दिखते हैं, और ये 84 लाख योनियों की माया दिखती है। इसको अंतःकरण से, मन की आंखों से तो दिखता है, आंखों से दिखता है ना, मन की आंखों से।
इन सबको मन की आंखों से देखने का नाम है दर्शन। क्या? और बिना दर्शन के मनुष्य का कल्याण होने वाला। मनुष्य के कल्याण के लिए 3 मार्ग बताए गए हैं, आपने सब ने सुना है। क्या? ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। कहते हैं कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ध्यान रखना आप, दुनिया का कोई भी विषय हो सब विज्ञान है, सब कुछ विज्ञान है। आप खेती करते हैं, खेती क्या है? कृषि विज्ञान। तो कृषि में क्या है? कृषि विज्ञान। कृषि में क्या है? खेती कहाँ करेंगे? क्रम देखिए खेती का। खेती कहाँ करेंगे? भूमि में। भूमि में क्या करेंगे? बीज बोएंगे फसल का। तो पहला क्रम है भूमि, दूसरा है फिर बीज, और फिर तीसरा है जलवायु, फिर चौथा है जैव विविधता, ये क्रम है। अब भूमि के बारे में मुझे नहीं पता कि इसमें ह्यूमस है नहीं है, कितना है। हमें तो गन्ना बोना है, हमें तो गन्ना बोना है। मतलब जमीन की सामर्थ्य नहीं है। जमीन, धरती माँ कहती है पुत्र मैं गन्ना के काबिल नहीं हूं, लेकिन तुमने कहा क्या? नहीं मुझे तो गन्ना बोना है, बच्चों की तरह रूठ गया, मैं गन्ना बोना है। तो फिर क्या? वैज्ञानिक और बाजार में निरे लोग हैं। आप उनसे पूछते हो कि गन्ना बो बिल्कुल बो बाबूजी, 800 क्विंटल पैदा। अरे यूरिया डालो, डीएपी डालो, पोटाश डालो बाबूजी, उसमें रोग लगेगा तो। अरे रोग लगेगा तो फफूंदनाशक डालना, कीड़ा लगेगा तो कीटनाशी डालना, खरपतवार वीडिसाइड डालना। ये दर्शन नहीं है। इसमें क्या हुआ? आपने धरती की उर्वरा को नष्ट किया, पानी में जहर घोला, हवा में जहर घोला, और 84 लाख योनियों को, जीवों को मार डाला जहर डाल डाल करके। तो ये कौन सी खेती थी? रासायनिक खेती, पागलपन की खेती, अज्ञानता की खेती। और मानव के कल्याण के मैंने 3 मार्ग बताए, ज्ञान, कर्म, भक्ति। तो अज्ञान है जो व्यक्ति, उसका कल्याण कैसे होगा? तो अभी तो मैं अज्ञान हूं। तो मैंने यहाँ ज्ञान लिखा है और यहाँ दर्शन लिखा है। तो दर्शन का मतलब ही ज्ञान है। क्या? कि मैं जिस व्यवस्था में रहता हूँ, इस प्रकृति की, भूमंडल की जिस व्यवस्था में रहता हूँ, मेरे आसपास जो कुछ भी है उसको ठीक से देखना, और उसके अनुसार, उस व्यवस्था कैसी है उसके अनुसार इस जमीन पे फसल का चुनाव करना कि इस भूमि में, इतने पानी में, ऐसी जलवायु में मुझे ये फसल लेना चाहिए। जमीन कमज़ोर है, खरीफ का महीना है, तो मुझे तिल लेना चाहिए, धान नहीं लगाना चाहिए। रबी आ गई, जमीन कमज़ोर है, मैं मसूर बोऊंगा, मैं गेहूं नहीं बोऊंगा। पानी 200 फुट नीचे चला गया तो कसम खा लेनी कि मैं गेहूं की, गन्ने की, धान की खेती हरगिज नहीं करूंगा। क्यों? अगर ज़मीन का पानी नीचे खिसक गया, ज़मीन में ह्यूमस कम हो गया, और आपने पागलपन नहीं छोड़ा लालच का, तो ठीक है, आप तो चले जाओगे। आपकी उम्र बची कितनी है? आप अपने बच्चों को क्या दे के जाओगे? बच्चे जब बड़े होंगे, आप मर जाएंगे, बच्चे क्या कहेंगे आपको?
कि मेरे बाप अज्ञानी थे, उन्होंने हमारी ज़मीन जो हमको दे के गए हैं 5 एकड़, वो उसको खेती के लायक ही नहीं छोड़ा। ज़मीन के नीचे का पानी भी सब लूट ले गए। ज़मीन के ऊपर जो महुआ के पीपल के पेड़ खड़े थे वो भी सब काट के ले गए। ठीक है ना। तो अंतःकरण से, मन की आंखों से इस धरती पानी हवा आकाश अग्नि एवं 84 लाख योनियों को देखना, और मन की आंखों से देखने का नाम है दर्शन। और यहीं कहीं छुपा है खेती का, प्राकृतिक खेती का पूरा विज्ञान। तो देखिए, प्राकृतिक कृषि करनी है हमको। प्राकृतिक कृषि करनी क्यों? देखिए, हम क्या चाहते हैं, हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं? मनुष्य सुख। कुछ भी काम करोगे आप, क्या चाहिए आपको? सुख, शांति और वैभव। कहते हैं जो इच्छा करिहो मनमाही, राम कृपा कछु दुर्लभ। हम भगवान से क्या मांगते हैं? आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति, कोई दूसरा पूछ लेगा अगर वैसे ही कि चलो भगवान के दरबार में गए थे, क्या मांग के आए हो, तो कहेगा मैं तो मानव कल्याण मांग के आया हूं, मैं तो दूसरों की खुशियां मांग के। झूठ बोलते हो तुम। भगवान के दरबार में जब भी कोई जाता है तो मांगता है कि हे ईश्वर मुझे लक्ष्मी दे दे, मुझे माला माल कर दे। कोई शांति, सुख और वैभव नहीं मांगता। और मांगता इसलिए नहीं है, उसे शांति पता ही नहीं है शांति होती क्या है, सुख होता क्या है, वैभव होता क्या है। तो हमें जीवन में कुछ भी करना है, काहे के लिए करना है? प्राकृतिक कृषि का एक सूत्र है, वेद मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और इसका मतलब है, हे परमात्मा। कौन? एक सर्वशक्तिमान परमात्मा है। इसके बारे में कोई कहे कुछ भी, लेकिन ये सर्वशक्तिमान है। और इस भूमंड, इस पूरे ब्रह्मांड में सारी माया, सारा खेल इसी का है, इसी का सारा खेल है। इसके बिना पत्ता हिल नहीं सकता। और सुनिए, ये ऐसा सर्वशक्तिमान है कि इसने केवल इंसान को इजाज़त दी है। एक इंसान ऐसा व्यक्ति है कि जिसके बारे में कहा, इस इंसान को इसने किसी सीमा रेखा में नहीं बांधा। बकाया ये जड़ जगत की इकाइयाँ, जीव जगत की असंख्य इकाइयाँ, किसी भी इकाई की हिम्मत नहीं है कि जो परमात्मा के निर्देश की अवहेलना कर दे। सूरज निकलेगा, सूरज आग उगलेगा, धरती अपनी कक्षा में चक्कर लगाएगी, सूरज के भी चक्कर लगाएगी। सारे के सारे ग्रह, नक्षत्र, वन वनस्पतियाँ, जीव जंतु परमात्मा की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकते। केवल इंसान को अधिकार दिया है। और क्यों दिया है? कि इंसान को वो सीमाओं में बांधना नहीं चाहता। वो इंसान के अंदर इंसानियत की उच्चतम 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 इकाइयों तक ले जाना चाहता है। अगर वो आपको बांध देता तो फिर यहाँ राम पैदा नहीं हो सकता था। इतना अद्भुत प्राणी। तो इंसान से कहा तुम जितना आगे जा सकते हो जाओ, मानवता की जितनी सेवा कर सकते हो करो, प्रकृति की जितनी सेवा कर सकते हो करो, अनलिमिटेड। तो इसलिए आपको नहीं बांधा। तो हमको क्या चाहिए? ये ज्ञान का मतलब है वो जो धरती पानी हवा आकाश अग्नि और 84 लाख योनियां, इनके बारे में ठीक ठीक जानकारी करने का मतलब है ज्ञान। क्योंकि मैंने बताया इनके अतिरिक्त और दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो क्या जानना है? उतनी ही चीज़ें जाननी है। धरती क्या है, जल क्या है, वायु क्या है, अग्नि क्या है, नीर क्या है, 84 लाख योनियां क्या है। इसके अलावा तो कोई विषय है नहीं। इनको जानने का मतलब है ज्ञान। अब ज्ञान मिल गया कि धरती का ये रोल है, वनस्पतियों का ये रोल है, जीवों का ये रोल है, और हमारे साथ अमुक अमुक इकाइयों से ये मेरे संबंध हैं। धरती से हमारा संबंध है कि नहीं? पानी से मेरा संबंध है कि नहीं? चिड़िया से मेरा संबंध है कि नहीं?
गाय से मेरा संबंध है कि नहीं, बैल से मेरा संबंध है कि नहीं, केंचुए से, मेंढक से, तितली से, मधुमक्खी से, कौन सी इकाई है जिससे आपका संबंध नहीं है? तो हमारा सबसे संबंध है। तो हमारा भी तो उनसे कोई संबंध होगा। तो संबंधों को निभा लेने का नाम है कर्म। जब तुम्हारे लिए दुनिया समर्पित है, तुम किसके लिए समर्पित हो? तो तितली जिंदा रहे, मेंढक जिंदा रहे, केचुआ जिंदा रहे, गाय जिंदा रहे, बैल जिंदा रहे, पेड़ पौधे जिंदा रहे, धरती के नीचे पानी जिंदा रहे, धरती की उर्वरता जिंदा रहे, इसका नाम है कर्म। तो ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग। जब तक ज्ञान न प्राप्त हो, ज्ञान की तरफ बढ़िए, और जैसे ज्ञान मिल गया कि यस, हमारे धरती पर अवतरण जन्म लेने का मकसद ये था कि मैं इस प्रकृति की व्यवस्था के साथ ऐसे मुझे जीना, उसके अनुरूप मैंने जिया, और जिसके साथ जो कर्म करने थे वो कर्मों को, अपने कर्तव्यों को निभाया। एक समय आएगा जब आप असहाय हो जाएंगे, जब आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, हाथ पांव शिथिल हो जाएंगे, तब आएगा कौन सा? ये भक्ति। कब? आजकल तो गुरुओं ने बचपन में 16 साल के बच्चे को भक्त बना दिया। बोले मत कर ज्ञान, मत कर कर्म, भक्ति मार्ग सबसे सरल। अरे यार, उसकी पूरी जवानी पड़ी, उसको कर्म करने दो ना। वो कर्म करने आया है, भक्ति करने को थोड़ी आया है। तो जीवन में तीनों काम करने हैं। बचपन में ज्ञान प्राप्त करना है, जवानी में कर्म करना है, और जब हमारा शरीर असहाय हो जाएगा तो भक्ति। और भक्ति में कौन सा? ये राम नाम की माला नहीं जपनी, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, राधे राधे। भक्ति भी ऐसी, हे धरती तेरा लाख लाख सुख, हे आकाश तेरा लाख लाख सुख, हे वनस्पति देवता तेरा लाख लाख सुख, हे जीव जगत की माया तेरा लाख लाख सुख। हमारे पूरे जीवन को, 70 वर्ष के जीवन को सकुशल तुमने संपन्न कराया, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, तुझे बारंबार प्रणाम करता हूँ। इसका नाम है भक्ति। किसी का शुक्रिया तो अदा कर नहीं रहे, पलोती मार के बैठ गए, ओम नमो शिवाय। शिव जानते नहीं क्या है शिव, ठीक है ना? चलिए, तो ज्ञान, कर्म, भक्ति। और जब मुझे ज्ञान होगा, मैं अपने जो कर्तव्य, कर्म का मतलब है कर्तव्य, तब फिर मुझे सुख, शांति, वैभव मिलेगा। यहां लिखा था सत्य, यही तो सत्य है। क्या सत्य है? ये जड़ जगत और चेतन जगत की माया ही सत्य है। सनातन क्या है? ये सनातन काल से है, वेदों की रचना से पहले से है। जब वेद भी नहीं लिखे गए थे तब भी ये था, जब वेद नहीं थे तब भी परमात्मा था, जब वेद नहीं थे तब भी भगवान था, जब वेद नहीं थे तब भी 84 लाख योनियां थी, तब भी मनुष्य था। तो आप कल्पना करिए कि सनातन वो, जब किसी ने सनातन की कल्पना नहीं की थी, जब किसी ने किसी के विषय के बारे में लिखा तक नहीं था, वो जो था वो सनातन है। और धर्म, अब मैं पता है धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि पहले से था, वन वनस्पतियाँ पहले से थे। मुझे किसी ने बता दिया है कि मैं ना बताया हो कि मनुष्य सबसे अंत में आया है, तो भी ध्यान रखिए आप सबसे अंत में आए। तो जो व्यक्ति सबसे बाद में आया है उसका क्या कर्तव्य है? तो हमारा जो कर्तव्य है, और उन कर्तव्यों को निभाने का नाम ही धर्म है। क्या हमारे जो, क्यों? कौवे का धर्म नहीं है, धरती का धर्म नहीं है, गाय का धर्म नहीं है, पक्षी का धर्म नहीं है, मधुमक्खी, तितली जो आपकी फसलों में पॉलिनेशन की क्रिया करती हैं उनका धर्म नहीं है। अगर वो अपना धर्म छोड़ दे तब क्या करेंगे आप? मिल जाएगा अनाज? तो ध्यान रखिए, ये संपूर्ण व्यवस्था की संपूर्ण 84 लाख योनियां अपने अपने कर्तव्यों को निर्वहन कर रही हैं। जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना ही धर्म है, क्योंकि मनुष्य सबसे खूबसूरत रचना है, इसलिए हमारा भी कोई ना कोई कर्तव्य होगा। ऐसा तो नहीं हम अकारण हो।
यहाँ पर धरती पे आने का कोई ना कोई तो कारण होगा। तो कारण को मैंने क्या बोला, कोई ना कोई कारण होगा, उस कारण को जानना ही ज्ञान। और क्या कारण है? मनुष्यता को धारण करना, मनुष्य बन के जीना, यही कर्म। कर्म ही धर्म है, धर्म ही कर्म है। अभी क्या हो रहा है खेती किसानी के क्षेत्र में? निरे लोग, निरी बात है, ये टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी, ये कर दोगे ऐसा हो जाएगा, ये कर दोगे ऐसा हो जाएगा, इससे उत्पादन बढ़ जाएगा। हमको अंत में आकर के आज प्राकृतिक खेती के नाम पर भी सोशल मीडिया में जब आप जाएंगे तो यही लिखा पाएंगे, प्राकृतिक खेती से हो गया करोड़पति। ध्यान रखना मित्र, ये प्रकृति की व्यवस्था किसी को करोड़पति बनाने के लिए नहीं होती। प्रकृति की व्यवस्था का मतलब है भगवान की व्यवस्था। भगवान की व्यवस्था में नोट नहीं छपते। भगवान की व्यवस्था में आपको सुख मिलता है, शांति मिलता है, वैभव मिलता है। और कब मिलता है? जब जमीन, धरती में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में हो, जलवायु, धरती में 5% एरिया में जलाशय हो। वायु का मतलब वृक्ष। आपके खेतों में 20%, 25% खेत आपका वृक्षों से ढका हो। जैव विविधता यानी कि वृक्षों के ऊपर नाना प्रकार के पक्षी हैं। खेत में मेंढक है, केंचुआ है, सांप है, बिच्छी है, घर में गाय है, बैल है, बकरी है। तो भूमि कैसी है, जलवायु कैसी है, बायोडाइवर्सिटी कैसी है, ये हमें क्या कहती है, ये फसल लेना उचित होगा। तो प्राकृतिक खेती समझ में आ गई। नहीं तो जमीन के बारे में कोई विचार ही नहीं आया। 200 फुट नीचे से पानी निकाल करके खेत में जीवामृत डाल करके गेहूं बोया। देखिए आप, एक किसान ने गेहूं बोया और जीवामृत डाला, पानी निकाला 200 फुट नीचे से, और उसको लोग कहते हैं कि जालौन के अमुक किसान प्राकृतिक खेती करते हैं। सोशल मीडिया में हाईलाइट हो गया। प्राकृतिक खेती करता कि अप्राकृतिक खेती करता है? प्राकृतिक खेती का मतलब है कि प्रकृति की व्यवस्था को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। समझना बात को। ना धरती की उर्वरता को कोई क्षति होगी, ना जमीन के नीचे के पानी को कोई क्षति होगी, ना जमीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी को कोई क्षति होगी। जहां प्रकृति की व्यवस्था को मैं कोई क्षति न पहुंचाऊं, बल्कि प्रकृति की व्यवस्था को और अधिक संपन्न बनाऊं, उस खेती का नाम। और इस खेती में हो सकता है आपको थोड़ा सा तकलीफ मिले, हो सकता है थोड़ा सा उत्पादन गिरे, विचलित नहीं होना, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो भी सोशल मीडिया बोलेगा ये खेती करने से उत्पादन बढ़ता है। ये खेती करने से उत्पादन नहीं बढ़ता। ये खेती करने से प्रकृति का वैभव निखरता है, और जब प्रकृति का वैभव निखरता है तो उसका आनंद मनुष्य को प्राप्त होता है। और जब प्रकृति का वैभव खराब होता है तो मनुष्य का जिंदगी खराब होता है। ध्यान रखना, हमारी संपूर्ण खुशियां इसी प्रकृति के वैभव से जुड़ी हुई हैं। प्रकृति का वैभव खूबसूरत होगा, आपकी जिंदगी खूबसूरत होगी। प्रकृति धनवान होगी, आदमी धनवान होगा। प्रकृति मुस्कुराएगी, आदमी मुस्कुराएगा। अगर प्रकृति रोएगी तो इस संसार में कोई सूरमा भोपाली नहीं पैदा हुआ जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आए। अगर ये प्रकृति बीमार है तो कोई चिकित्सा विज्ञान किसी भी मनुष्य के बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। अगर ये प्रकृति की व्यवस्था गरीब है तो आप कागज के नोट की गड्डी जेब में डाले रहिए, आप गरीब के गरीब ही रहेंगे। तो गरीबी और अमीरी का क्या मूल्य है? जहाँ सुख हो, जहाँ शांति हो। अशांति कहाँ होती है? छीना झपटी में है। अशांति कहाँ है? तुम मुझे लूट लेना चाहते हो, मैं तुम्हें लूट लेना चाहता हूँ। तो आज तो बाजार में यही चल रहा है, और प्राकृतिक खेती में भी आज यही चल रहा है।
किसान को कौन कितना बेवकूफ़ बना सकता है, क्या प्राकृतिक पदार्थ के नाम पर बेच सकता है, बेच ही रहे हैं लोग। तो फिर कहूँगा प्राकृतिक खेती कहती है कि हे पुत्र, ये प्रकृति कहती है, प्रकृति रूपी माँ कहती है, हे पुत्र तू मेरे पास आ जा, मेरी शरण में आ जा, मेरी सेवा कर ले, तुझे मैं माला माल कर दूंगी, तुझे सुख दूंगी, शांति दे दूंगी, वैभव दे दूंगी, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएगा, तुम जीवन भर मुस्कुराओगे, जीवन भर स्वस्थ रहोगे। बात समझ में आ गई? आज की तारीख में क्या, अब देखिएगा, एक आध्यात्मिक विषय छोटा सा बात बता करके अपनी बात समाप्त करता हूँ कि हम मनुष्य हैं और आप लोग अक्सर सुनते हैं कि भगवान की पूजा, हमको किसने बनाया? भगवान ने। और जिस भगवान ने हमें बनाया उस भगवान की हमें पूजा करनी चाहिए, और जिस भगवान की व्यवस्था में रहता हूँ उस व्यवस्था को हमें आत्मसात करना चाहिए। जैसे प्रकृति की व्यवस्था को मुझे आत्मसात करना चाहिए, मैंने कहा ना, प्रकृति की व्यवस्था का दर्शन आत्मसात करना, अंतःकरण से, मन की आंखों से देखने का मतलब आत्मसात करना। वर्तमान कलयुग के मनुष्य ने क्या कसम खाई है, सच्ची बता दो, इस संसार में कोई भी इंसान, चाहे किसी भी मजहब को मानने वाला क्यों ना हो, वो उस भगवान की पूजा इस दुनिया में, अपवाद अलग होंगे, कुछ लोग करते होंगे कंदराओं में, हिमालय की गोद में बैठ कर के, हमें नहीं मालूम, लेकिन जो इस गांव में, शहरों में रहने वाला प्राणी है, वो उस भगवान को नहीं मानता जिस भगवान ने उसे बनाया है। और सुनना, वो उस भगवान की ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को भी नहीं मानता। आज का मनुष्य अपने हिसाब से व्यवस्थाएं प्रकृति की बना रहा है, मतलब इस प्रकृति की जो परमात्मा के द्वारा, भगवान के द्वारा जो बनाई गई व्यवस्था थी, उसको मैं कंसीडर नहीं करता हूँ, और ना उस परमपिता परमात्मा को कंसीडर करता हूँ, ना ये भगवान रूपी जो पंच महाभूत हैं, धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि, इसको कंसीडर करता हूँ। भगवान के नाम पर तो मैंने भगवान को एक चैलेंज कर रखा है। क्या? हे भगवान, देख देख मेरी ताकत, ना मैं तेरी व्यवस्था को मानूंगा, और तू क्या हैसियत रखता है? तेरे जैसे लाखों भगवान तो मेरी मुट्ठी में पड़े, मेरी जेब में पड़े, मैं तो तुझे प्रिंटिंग प्रेस में बना लूँगा, छापा खाना में बना लूँगा, और तेरी पूजा हरगिज नहीं करूँगा। मैं उस भगवान की पूजा करूँगा जिसको मैं स्वयं बनाऊँगा, तेरी नहीं करूँगा। और उसी का खामियाजा है मित्र कि आप जो गुड्डे गुड़िया का खेल खेल रहे हैं ना इस संसार में, ये भगवान बाजार से ले आते हैं, खरीद लाते हैं, भगवान 1200 रुपया किलो मिलते हैं, भगवान को सुलाया जाता है, भगवान को जगाया जाता है, भगवान को नहलाया जाता है। कभी कल्पना करना, भगवान 1 सेकंड के लिए सो गया ना, ये पंच महाभूत, भगवान 1 मिनट के लिए सो गया ना, तो इस दुनिया में कुछ बचने वाला नहीं है। भगवान जब सोता ही नहीं है तो जगाने का क्या मतलब है? ये तो तुम्हारा अपना बनाया हुआ खेल है कि मेरे यहाँ गणेश भगवान है, मेरे यहाँ दुर्गा भगवान है, मेरे यहाँ शिव भगवान है, मेरे यहाँ राम भगवान है, मेरे यहाँ विष्णु भगवान है, मेरे यहाँ ब्रह्मा भगवान है, मेरे यहाँ 3 मुखी भगवान है, मेरे यहाँ भगवान लेटे हुए हैं, मेरे यहाँ भगवान खड़े हुए हैं, मेरे यहाँ दक्षिण मुखी भगवान है, तुम्हारे यहाँ उत्तर मुखी भगवान है। क्या यार तमाशा मचाए हो? तो प्राकृतिक खेती का क्या मतलब है? सीधे सीधे ये भगवान की व्यवस्था को झांको, और यही पूजा है, यही धर्म है, यही सनातन है, यही कर्म है, यही भक्ति है, यही साधना है, यही उपासना है, यही आराधना है, यही ज्ञान है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। नमस्कार।